इम्पोर्टेंट स्कैन होता है जो होता है 12 to 13 के बीच में। एंटी स्कैन रिपोर्ट में आपकी एंटी वैल्यू ही मिसिंग है। माई एंटी स्कैन एंड डुअल मार्कर टेस्ट वेर डन ट्वाइस। 3.5 मंथ में ये सब चीजें गायब हो गई थी। उसके अलावा जो सिम्टम्स मुझे इरिटेट कर रही थी वो थी इकोस्प्रिन और फॉलिक एसिड तो मैं लेती ही थी। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन जिसकी नहीं होती है, सेकेंड ट्रिमेस्टर इज लाइक अ हनीमून पीरियड। अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा बेबी के लिए ये कपड़ा ले। एनॉमली स्कैन में बेसिकली टुक अ वेरी लॉन्गर टाइम। गए बेबी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। सेकेंड टाइम जब हम गए अगेन द बेबी वॉज नॉट मूविंग। सबसे अच्छी चीज जो सेकेंड ट्रिमेस्टर में हुई है, oh my God, जिसको मैं देखती थी ऐप में, छोटा छोटा सा फ्रूट है। नाउ द फ्रूट इज बिकम दिस मच एंड स्टार्टेड किकिंग मी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे सेकेंड ट्रिमेस्टर की जर्नी के बारे में। मैंने अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर की जर्नी शेयर की है मेरे प्रीवियस वीडियो में। इफ यू हैव मिस्ड इट, मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज हैव अ लुक। सेकेंड ट्रिमेस्टर शुरू होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है जो होता है 12 to 13 के बीच में। मेरा हुआ था अराउंड आई गेस 12 वीक्स एंड 3 days आई बिलीव। तो वो एक स्कैन होता है जिसको बोलते हैं एंटी स्कैन, और वो मेरा हुआ था 2 बार। यस, मेरा 2 बार हुआ था। 2 बार स्कैन इसलिए हुआ एक छोटी सी गलती की वजह से। जो कोई भी डॉक्टर या फिर स्कैनिंग रूम में जो थी, उन्होंने एंटी स्कैन वैल्यू उसमें लिखा ही नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टिंग। जब हम स्कैनिंग के लिए गए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी स्कैन के लिए, तो मुझे मेरी सिस्टर वगैरह ने बोल के रखा था कि यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। बेबी का मूवमेंट सब अच्छे से पता चलता है। एक इशू ऑब्वियसली थी, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था कि मुझे ना खाना पसंद था ना कुछ पीना पसंद था। तो पानी पीना तो बिगेस्ट चैलेंज था मेरे लिए। तो मैंने ऐसे तैसे करके थोड़ा नारियल पानी पिया था, और मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीती थी जिससे धीरे धीरे इनटेक कर पाऊँ मैं। तो एंटी स्कैन के दिन मैंने ये किया था। जब मेरे एंटी स्कैन का टाइम आता है, देन अगेन हस्बैंड वेर नॉट अलाउड इनिशियली। तो सबसे पहले मुझे अंदर बुलाया, चेक वगैरह किया, स्कैन वगैरह किया, एंड सारी रिपोर्ट नोट डाउन करने के बाद फिर हस्बैंड को बुलाया जाता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट माय हस्बैंड हर्ड अ बेबी हार्ट बीट। एंड बाकी सब पूछा हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्लेसेंटा था एंटीरियर और हाई में था, लो में नहीं था। मोस्टली आई थिंक लो में होता है तो थोड़े रेस्ट करना ये सब बोलते हैं, बट मेरा हाई था एंड एवरीथिंग वाज फाइन। द हार्ट बीट वो टाइम में जो मेरी एंटी स्कैन में जो हार्ट बीट आई थी वो थी 151। तो मेरे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जो फर्स्ट 6 वीक का स्कैनिंग हुआ था उसमें आई थी 159, और अभी एंटी स्कैन के टाइम में आई थी 151। एंटी स्कैन के बाद साथ में सजेस्ट करते हैं डुअल मार्कर टेस्ट, तो वो भी होता था। तो हम इतने थक गए थे ना, एंड वी थॉट कि चलो डुअल मार्कर टेस्ट के लिए वेट नहीं करते हैं। घर पे जाके नेक्स्ट डे हम डुअल मार्कर टेस्ट के लिए बंदे को बुलाएंगे एंड ही विल टेक द ब्लड, दैट्स ऑल दे हैव टू डू। एंटी स्कैन की रिपोर्ट एंड डुअल मार्कर की रिपोर्ट मर्ज होके बाकी सब एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, व्हाट आई नो। जो लैब से जब वो बंदा आया तब जाके उसने बताया, मतलब उसने तभी भी नहीं देखा जब वो मेरा ब्लड लेके गया, तब उसने वहां से फोन करके बोला तो आपके इस एंटी स्कैन में तो वो वैल्यू है ही नहीं, एंटी वैल्यू है ही नहीं। एंटी स्कैन रिपोर्ट में आपकी एंटी वैल्यू ही मिसिंग है, वो लिखी ही नहीं है। तो हमने वहां पे मदरहुड में वगैरह में चेक किया, उन्होंने रिपोर्ट दिखाया और दे सेड ओके हाँ वी मिस दिस आउट, और टाइम है और एक बार फिर से हम एंटी स्कैन करेंगे एंड डुअल मार्कर टेस्ट इमीडिएटली वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कर लेंगे। सो द प्रॉब्लम वॉज यार 2 बार सेम टू सेम चीजें झेलना वॉज वेरी अनोइंग ऑब्वियसली। तो हम फिर से गए, फिर से मेरा एंटी स्कैन हुआ, और इमीडिएटली आफ्टर दैट डुअल मार्कर टेस्ट हुआ। टचवुड एवरीथिंग केम नॉर्मल, सब कुछ सही था। एंड बट वो जो 2 दिन का जो गैप था ना रिपोर्ट आने का वगैरह, दैट वाज वेरी हॉरिफाइंग। ओके, सो दैट इज व्हाई माय एंटी स्कैन एंड डुअल मार्कर टेस्ट वेर डन ट्वाइस। ओके, उसके बाद जैसे ही आई हिट माय सेकेंड ट्रिमेस्टर, दो सबसे एक अच्छी चीज हुई वो हुई
मेरा थायराइड जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आया था वो एकदम लो लेवल हो गया है, बहुत अच्छा हो गया था। एंड डायबिटीज़ में जो बॉर्डर लाइन में था वो नॉर्मल हो गया था। एंड टच वुड एवरीथिंग एक्चुअली केम रियली वेल। जो कुछ भी इरिटेटिंग थी फर्स्ट ट्रिमेस्टर, जितना भी पेनफुल था, जैसे कि नोशिया होना, वॉमिटिंग होना, वो सब गायब भी हो गया था। आई थिंक सो 3.5 मंथ में ये सब चीज़ें गायब हो गई थी मेरे शरीर से। और द बिगेस्ट थिंग, आई स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कुछ भी वेट गेन नहीं किया था, हार्डली आई थिंक एंड मंथ में 1-8 kg मैंने इंक्रीज किया था। बट सेकेंड सेमेस्टर में मुझे इतनी क्रेविंग्स होती थी, आई यूज टू क्रेव फॉर फूड अ लॉट। तो I gained also a lot of weight. I was 59 when I conceived, and by the end of the, I think, yeah, by the end of the second trimester, I was around 71-72 kg. तो इतना गेन किया था। इमेजिन हाउ मच आई वुड हैव ईटन। या ओवरऑल बाकी सब अच्छा गया। सेकेंड ट्रिमेस्टर में मैं एक्टिव बहुत हो गई थी, मैं मूवमेंट ज़्यादा करने लगी थी। बीच में हम बेबी मून के लिए भी गए थे। उसके अलावा जो सिम्टम्स मुझे इरिटेट कर रही थी वो थी हेडेक। हेडेक काफ़ी हद तक मेरा ट्रिमेस्टर वाइज बढ़ते ही गया, वो कम नहीं हो रहा था। और जो इवनिंग सिकनेस थी वो ऑलमोस्ट गई। एंड कॉन्स्टिपेशन की इशू वॉज गॉन, एब्सोल्युटली गॉन। मैं आई वॉज फीलिंग रियली गुड। उसके अलावा जो मेडिसिन मुझे स्टार्ट करवाई थी, इकोस्प्रिन और फॉलिक एसिड तो मैं लेती ही थी। उसके अलावा एड ऑन कराया था डॉक्टर ने, आई थिंक विटामिन की गोली एंड प्रोटीन पाउडर। अनदर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन कि सेकेंड ट्रिमेस्टर बहुत अच्छा होता है। कॉम्प्लिकेशन जिसकी नहीं होती है, सेकेंड ट्रिमेस्टर इज लाइक अ हनीमून पीरियड। काफ़ी मन से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आप बहुत एक्टिव होते हो, बहुत कुछ करने का मन करता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर के एंड में आप शॉपिंग करना भी शुरू कर लेते हो तो और अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, बेबी के लिए ये कपड़ा ले, ये ब्लैंकेट ले, ये कैप्स ले, मिटन्स ले, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ में भी बहुत दिमाग जाता है। तो ओवरऑल सेकेंड ट्रिमेस्टर बहुत ही अच्छा होता है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में एक इम्पॉर्टेंट एक स्कैन होता है, वो होता है एनोमली स्कैन। तो उसमें भी चेक करते हैं कि बेबी की क्या डेवलपमेंट है एंड आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, लो रिस्क में है, हाई रिस्क में है। वेल टचवुड मेरा एनोमली स्कैन की रिपोर्ट सारी अच्छी आई थी। एंड मेरा प्रेगनेंसी था लो रिस्क में, विच वॉज आई वॉज अलाउड टू ट्रैवल। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, तो वैसी थी। और मेरी हार्ट बीट उस समय आई थी 151। एनोमली स्कैन में बेसिकली टुक अ वेरी लॉन्गर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइम में जब हम गए, बेबी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला आप थोड़ा वॉक करो, थोड़ा पानी पियो और फिर सेकेंड टाइम आओ। सेकेंड टाइम जब हम गए, अगेन द बेबी वॉज नॉट मूविंग, नॉट शोइंग फेस एट ऑल। एंड फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा आप ऊपर कैंटीन में जाओ, कैंटीन में जाके थोड़ा गर्म कॉफ़ी पी के आओ और चॉकलेट्स वगैरह खा लो, उससे शायद थोड़ी मूवमेंट हो। फिर जाके थर्ड ट्राई में बेबी थोड़ा बहुत मूव हुआ एंड प्रॉपरली स्कैनिंग हो पाई। सो इट टुक लाइक 2-2.5 आवर्स फॉर मी फॉर एनोमली स्कैन। तो आप अच्छा खासा टाइम निकाल लेके आइएगा। और आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास कोई मीठी चीज़ रख लेना, जैसे चॉकलेट्स वगैरह। तो शायद आपका बेबी थोड़ा मोमेंट ले, हलचल ले मीठा खा के, राइट। क्रेविंग्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्रेविंग्स काफ़ी हुई है। और क्रेविंग्स मुझे हुई है हर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फूड की। मैं तीखा भी पसंद करती थी, मीठा भी पसंद करती थी। आई थिंक इफ़ यू आस्क मी क्या ज़्यादा, तो मीठा कुछ ज़्यादा ही पसंद था मुझे। और मीठे में मुझे सेकेंड ट्रिमेस्टर में सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती थी, वो थी चॉकलेट केक की। एंड that is the reason I have gained that weight. Almost 59 kg से 71-72 kg होना, all credit goes to my cravings, all sort of cravings. और हाँ, mood swings काफ़ी हुए हैं। आई वुड नॉट नो दैट, माई हस्बैंड यूज टू टेल कि मूड स्विंग्स हुए हैं। बट हाँ, अच्छा अच्छा खाती थी, अच्छा अच्छा देखती थी, सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेट करती थी, फील गुड कराती थी। तो ये चीज़ पॉजिटिविटी काफ़ी रखती थी। मैं कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा देखती थी वो टाइम में, तो काफ़ी पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर। और हाँ, एवरी डे मैं गर्भ संस्कार भी
सुनती थी, पढ़ती नहीं थी, सुनती थी मैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना वगैरह, तो ये सब भी मैं करती थी। और उसके अलावा आई थिंक हल्की हल्की बैक पेन भी मेरी शुरू हो गई थी, और हल्का सा गले में ऐसा हार्ट बर्न होना जिसे बोलते हैं वो भी हल्का हल्का शुरू हो गया था। तो मुझे दिक्कत मोस्टली नाइट टाइम में ही होती थी ऑब्वियसली। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो सेकेंड ट्रिमेस्टर में हुई है, आई थिंक अराउंड 5 to 6 मंथ के बिटवीन में, आई कुड फील द बेबी मूवमेंट। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का फ्लटरिंग सा फील होता था स्टार्टिंग के, जैसे कि 4th मंथ 5th मंथ में वैसे फ्लटरिंग सी थोड़ी थोड़ी हल्की मूवमेंट सी समझ आती थी। बट आई थिंक 5वें और 6ठे महीने के बीच में आई फेल्ट दैट वन स्ट्रॉन्ग किक। तो वो मोमेंट मुझे पहली बार महसूस हुआ, एंड ट्रस्ट मी आई कैन एक्सप्लेन हाउ इट फील्स लाइक। अब समझ में आता है, ओ माय गॉड, जिसको मैं देखती थी ऐप में छोटा छोटा सा फ्रूट, एंड नाउ द फ्रूट इज बिकम दिस मच एंड स्टार्टेड किकिंग मी। तो फिर यकीन नहीं होता, ओ माय गॉड, आई हैव अ ह्यूमन इनसाइड मी टू टेक केयर ऑफ। तो ये सब चीज़ें भी होती है, बट या इट्स रियली ब्यूटीफुल जर्नी होती है। इस जर्नी को मैं जितना याद करूँ उतना अच्छा लगता है, इतना खुशी होती है ना। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं, किस चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हर ट्रामेस्टर में कुछ ना कुछ होता रहता है। इनफैक्ट टू टॉक अबाउट दिस एंटी स्कैन वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, बट ओवरऑल एंड अच्छा होता है ना, तो कुछ भी बेकार चीज़ें याद नहीं रहती है। सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट माय सेकेंड ट्रामेस्टर जर्नी। अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो यू कैन श्योरली कमेंट and ask any question if you want to. I'll be happy to answer to your questions, and I'll see you in my next video. Probably will share you about my third and last trimester journey and how the baby was born. And so yes, if you have not subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel, and I'll see you in my next video. Till then, take care and bye.